नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आप सभी के बीच में आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट तो है बट लाखों की कमाई भी हो सकता है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता है। तो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया है, बट अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को शुरू कर देते हो तो आप देखोगे हर महीना आप लाखों का इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये जो इनकम जनरेट होगा सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत के हिसाब से जनरेट होगा। आप जितना समय दोगे, जितना मेहनत करोगे और जितना डेडिकेशन से इस बिजनेस को करोगे, उसी हिसाब से आपका इनकम होने वाली है। आज का बिजनेस आइडिया किस टॉपिक पे होने वाला है, चलिए समझते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी आज का बिजनेस आइडिया है। जबरदस्त शुरुआत कर सकते हैं, अपने शहर में रेंटल मार्केट का बादशाह बन सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अपने शहर में रहते हुए ही कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें कि ना के बराबर कंपटीशन हो और हर महीने, जैसे कि मैंने बोला, लाखों की कमाई हो, बल्कि भारत में बढ़ती जरूरतों का स्मार्ट सॉल्यूशन हो। सिर्फ और सिर्फ 50,000 का इन्वेस्ट से देखें कि कैसे आपका बिजनेस आपको एक नए मुकाम पे लेके जाता है। भारत में अक्सर लोग काम, प्रोजेक्ट, पढ़ाई के लिए अपने सिटी से दूसरे सिटी में आया जाया करते हैं और वे कुछ हफ्ते, कुछ महीने रहने के लिए जगह तलाशते हैं जो कि उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता है और इसी के वजह से उन्हें होटल की सहारा लेना पड़ता है, जो कि होटल बहुत महंगा पड़ता है। तो आप उसका सलूशन ये निकाल सकते हैं शॉर्ट टाइम रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस के तौर पे, जिससे होगा क्या, उनको एक अच्छा सा रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाएगा जिसमें वे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आराम से रह सकते हैं और उन्हें ज़्यादा खर्च का बोझ भी नहीं होगा, क्योंकि होटल का किराया आसमान छू रहा है। और हॉस्टल की अगर हम बात करें तो उसकी सुविधा इतना नहीं होता है कि लोग वहाँ पे जा कर के रह सके। यही वह मौका है जिसमें आप अपना बिजनेस को चमका सकते हैं। शॉर्ट टाइम रेंटल बिजनेस में लोगों को किफायती, सुरक्षित और पूरी तरह से फुल्ली फर्निश्ड कमरे उपलब्ध कराएंगे। खासकर महिलाएं, स्टूडेंट और प्रोफेशनल ऐसे रेंटल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ये होटल और हॉस्टल से ज्यादा सुरक्षित और घर जैसा माहौल होता है। अब आइए समझते हैं बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस को शुरू करना बेहद आसान है। आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट आप जैसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी ये बिजनेस बहुत ही आसान लगेगा, जिससे आप अच्छे से करके बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सा वेबसाइट को तैयार करना है जहां पर लोग आपके लिस्टेड प्रॉपर्टी देख सकें, क्योंकि ये चीज जो है ऑनलाइन ही ज़्यादा चलता है। अगर कोई इंसान दिल्ली में है और उसे मुंबई में कुछ दिनों के लिए आना है, 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन, और उसे होटल में नहीं ठहर के कुछ ऐसा प्रॉपर्टी अगर वो तलाश रहा है जहाँ पे उसे घर का माहौल हो, और ख़ास करके अगर कोई महिलाएं आना चाह रही हो और उसे घर का माहौल के जैसा कोई ऐसा रेंटल प्रॉपर्टी तलाश कर रही है, तो ये ऐसा उसी टाइम उनको ऐसे वेबसाइट की ज़रूरत होती है जो कि वहीं से वे ऑनलाइन बुक कर सकें। इसके लिए ही वेबसाइट का रोल खास है। अगर आप एक साधारण सा वेबसाइट बनवाते हैं तो ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में आपका एक वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि अभी के समय में बहुत ही कम पैसा है। और अगर आपको वेबसाइट बनाने में कोई प्रॉब्लम है,
अगर आप खुद से वेबसाइट नहीं बना पा रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर तरीके से हेल्प करेगी और आपका एक अच्छा सा वेबसाइट बना करके आपका बिजनेस को लॉन्च भी करवाएगी। ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे गूगल, जस्ट डायल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपने प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा और आपको अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा और वहाँ पे इस बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारा पोस्ट वगैरह, रील्स वगैरह भी शेयर करना पड़ेगा। अब सबसे खास बात, प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसे लिस्ट कैसे करोगे और उसे लोगों को रेंट पे कैसे दोगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको ये भी समाधान बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे के प्रॉपर्टी अपने वेबसाइट पे लिस्ट करके उससे अच्छा खासा इनकम कर पाओगे। अपने शहर के रिहायशी इलाकों में उन घरों को टारगेट करें जहां पे घर खाली है या फिर लोग पीजी में देना पसंद करते हैं। उन्हीं घरों को अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे लिस्ट करें। जिसके पास अतिरिक्त कमरे हो और कमरे व्यवस्थित हो, सारी जरूरतें का चीज कमरे में मुहैया हो। और आपको ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे जो कि पीजी में या तो ऐसे लोगों को देना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में चला जाए। परमानेंट आदमी को देना इसके लिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि अगर जब कोई इंसान 2 साल, 5 साल अगर एक ही कमरे में या एक ही बिल्डिंग में रहना शुरू करता है तो वे अपना हक जताना शुरू करता है, जिससे मकान ऑनर को थोड़ी सी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। और ऐसे मकान ऑनर्स सिर्फ और सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए ही अपने कमरे को किराए पे देते हैं। अब उस कमरे में क्या चाहिए, तो एक अच्छा सा बेड हो, क्लीनिंग कमरा हो, वाईफाई हो, टीवी हो और बेसिक किचन सुविधा हो, जिसमें कि अगर सामने वाला चाहे तो कुछ बना करके खा सकता है, अन्यथा अगर वो होटल से ला करके खाना चाहे तो होटल से भी ला करके वे खा सकता है। अब लोकेशन का चयन भी करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप ऐसे जगह पे अगर लोकेशन को चुनते हैं जहां पे लोग जाना ही नहीं पसंद करेंगे तो आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमेशा आपको मार्केट का लोकेशन चुनना है, यूनिवर्सिटी के आजू बाजू का, कॉलेज, स्कूल इसके आजू बाजू का, कंपटीशन एग्जाम हॉल के आजू बाजू का, ऐसे एरिया का आपको टारगेट करना है जहां पे बाहर का लोग आ करके रह सके। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर से एग्जाम देने आया है और उसका एग्जाम 2 से 3 दिन या 5 दिन है तो स्टूडेंट लाइफ में उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि लोग होटल में ठहर सके। तो वैसे स्टूडेंट हमेशा ऐसे पीजी को ढूंढते हैं कि जहाँ पे 2 से 4 दिन हम ठहरें और हमारा काम भी हो जाए और हम एग्ज़ाम दे करके अपने शहर को भी निकल जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो और आपका इनकम भी हो जाएगा और उनका काम भी हो जाएगा। और ख़ास बात, इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मन बना रहे हैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने का, तो अपने शहर में, अपने सिटी में या तो आप जहाँ पे भी रहते हैं तो ऐसे चीज़ों को सर्च कीजिए और ऐसे प्रॉपर्टी के मालिक से बात कीजिए और उनका प्रॉपर्टी अपने वेबसाइट पे लिस्ट कीजिए। क्योंकि लोग होटल्स की महंगाई, बुकिंग्स, हॉस्टल की असुविधाओं से तंग आ चुके हैं और उनको एक अच्छा सुसज्जित और सुरक्षित कमरा चाहिए। अगर आप रिहायशी इलाके में सुसज्जित कमरा ऑफर करते हैं तो सामने वाला आराम से लेता है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट 5,000 जिसमें कि आपका वेबसाइट के ऊपर खर्च होने वाला है। अगर आप एक ऑफिस बनाते हो और वहां पे सेटअप करते हो तो फर्नीचर, कुर्सी वगैरह में 20,000 का खर्च हम
पकड़ के चलते हैं। और इस बिजनेस का मार्केटिंग भी तो करना है, तो अगर मार्केटिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अगर आप करते हो तो हम 15,000 पकड़ते हैं। अगर आप 1-2 स्टाफ भी रखते हो तो उसका भी खर्चा हम 10,000 पकड़ते हैं। तो हो गया ना कुल मिलाकर के 50,000। और 50,000 में आप एक अच्छा बिजनेस शुरू करती है। अगर आप स्टाफ नहीं रखते हो तो वो भी 10,000 आपका बच जाता है। आप खुद काम करते हो तो 40,000 रुपये में ही ये बिजनेस आपका शुरू हो जाता है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रत्येक डील पे आपको 25% कमीशन लेना है। अगर आपकी लिस्ट में 100 प्रॉपर्टी है और हर महीने 10 से 15 बुकिंग होती है तो आप देखोगे कि हर महीने 2 से 3 लाख रुपया आप बहुत ही आराम से कमा पाओगे। और आपको एक प्रो टिप्स देता हूं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। शुरुआती कमाई का 50% आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग के ऊपर खर्च कीजिए, तो आप देखोगे आपकी पहुंच और आपकी इनकम बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। ये बिजनेस बहुत ही हाई बिजनेस है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जो दूसरे के प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है उसी से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी खरीदने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट 40 से 50,000 रुपया लगा के, जैसे कि मैंने आपको सारा कैलकुलेट करके बताया है, आप शुरू कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको चाहिए तो आप में जुनून चाहिए कि बिजनेस करने का और इस बिजनेस को स्केल करने का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही आइडिया के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।